एक सीकर ने पूछा है, यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन को और हमारे जीवन के अनुभवों को बार बार नकारे या रिजेक्ट करे तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, किसी एक स्थान पर रहने वाले दो व्यक्ति एक ही दुनिया में जिए ये जरूरी नहीं है। वो दो अलग अलग दुनिया में जी सकते हैं, उनका दो अलग अलग वर्ल्ड व्यू हो सकता है। इसको अगर हम थोड़ा एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए कि आप जल निगम के दफ्तर में अपना बिल जमा करने गए और जब आप अपने गाड़ी खड़ी कर रहे थे तो बाहर गार्ड खड़ा था। गार्ड ने आपसे कहा कि यहाँ गाड़ी मत खड़ी कीजिए, अभी साहब की गाड़ी यहाँ आएगी, साहब की गाड़ी खड़ी होगी, आप उधर गाड़ी ले जाइए। आपने अपनी गाड़ी थोड़ा किनारे खड़ी कर दी और गार्ड से आपने कहा कि जरा मैं अभी बिल जमा करने जा रहा हूँ, आप गाड़ी मेरी देखे रहिएगा। तो गार्ड ने आपको कहा कि हाँ हाँ मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं आपकी गाड़ी देखे रहूँगा, आप आराम से जाइए। उसके बाद आप जब बिल जमा करने के लिए अंदर गए तो आपने देखा काफ़ी लंबी लाइन है, आप उस लाइन में लग गए। लाइन में लगे हुए आपने आगे के व्यक्तियों से और पीछे के व्यक्तियों से थोड़ा इधर उधर की बातें करना शुरू किया। वो कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें आपने शुरू की। कब आपके यहाँ पानी आता है, कब नहीं आता है, सब इन सब चीज़ों के बारे में आपने इधर बातें की, थोड़ा हंसी मजाक किया। और कब आप ये लाइन कैशियर तक पहुंच गई आपको पता ही नहीं चला। हालांकि लाइन लंबी थी लेकिन वो आपको वेट भी करना पड़ा, लेकिन आप फाइनली कैशियर के पास तक पहुंच गए। अब कैशियर को आपने पैसा दिया और आपने कैशियर से कहा कि आपको तो बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, कितनी लंबी लाइन है और आपने जो है कितना आप मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कैशियर ने जो है आपसे पैसा लिया और चूंकि आपने कैशियर को थोड़ा सा प्रेज किया, इसलिए कैशियर ने तुरंत आपका बिल निकाल करके आपको प्रिंट करके बिल दे दिया और आप चले आए। आपका दिन कठिन रहा, आपको पार्किंग में भी दिक्कत हुई, आपकी लाइन भी बहुत लंबी थी और आपको कैशियर के पास भी इंतजार करना पड़ा, लेकिन आपका अनुभव अच्छा रहा। दिन कठिन था लेकिन आपका अनुभव अच्छा रहा। वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति जो कि एक ईगोइस्टिक व्यक्ति है, एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, अपने बारे में एक बड़ी डिल्यूजनल सेल्फ इमेज रखता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। वो अपनी गाड़ी लेकर के जल निगम के दफ्तर के सामने पहुंचा। गार्ड ने उससे कहा कि आप जरा गाड़ी उधर खड़ी कर दीजिए, यहाँ साहब की गाड़ी खड़ी होगी। इस बात पे वो गार्ड से भिड़ गया और उसने कहा, साहब कौन होते हैं, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ और गाड़ी यहीं खड़ी होगी, देखें कौन क्या कर लेता है। इस तरीके से गार्ड के साथ काफ़ी धक्का मुक्की किया और फाइनली गाड़ी उसने वहीं पर खड़ी कर दी, दूसरी जगह नहीं गया। और उसके बाद फिर वो आगे अंदर दाखिल हुआ। लाइन लंबी थी, वहाँ लाइन में झगड़ा करने लगा कि यहाँ मैं पहले आया हूँ, तुम उधर खड़े हो जाओ, तुम पीछे जाओ। इस तरीके से उसने वहाँ पे इतना शोरगुल मचाने लगा कि दूसरे लोग पीछे हट गए और वो आगे जा करके उसने बिल पे लग गया। और कैशियर को भी उसने चार बातें सुनाई कि इतनी देर में कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाते हो, इतनी देर लग रही है बिल निकालने में, तुम प्रिंट नहीं कर पाते हो, तुम्हारा कंप्यूटर ठीक नहीं है, तुम्हारा प्रिंटर ठीक नहीं है। 50 बात उसको कैशियर को सुनाया और कैशियर घबरा करके जल्दी से उसको बिल निकाल करके दे दिया और इस तरीके से वो अपना बिल जमा करके आया। अब अगर देखा जाए तो जितने समय में आपका बिल जमा हुआ उसके आधे समय में ही उसने अपना बिल जमा कर दिया, लेकिन उसका बिल जमा करने का जो अनुभव है वो बड़ा कड़वा रहा। पहले उसने गार्ड से झगड़ा किया, गार्ड से धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुआ। फिर वो लाइन में लगे हुए लोगों से धक्का मुक्की हुई, वहां गाली गलौज हुआ। उसके बाद गार्ड ने उसको, कैशियर ने चार बात सुनाई, उसने कैशियर को चार बात सुनाई, इस प्रकार धक्का मुक्की हुई और फाइनली गाली गलौज करके उसने अपना बिल जमा कर दिया। उसका बिल आपके बिल से समय तो आधा लगा, लेकिन उसका जो अनुभव है उसका बहुत ही बिटर रहा, बहुत ही कड़वा रहा। अब फर्ज कीजिए कि आप उस नार्सिसिस्टिक ईगोइस्टिक व्यक्ति के साथ आप कभी शाम को घूमने निकले और जल निगम के दफ्तर के सामने से गुजरे और आपने यहाँ ऐसे एक स्टेटमेंट दे दिया कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाता है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, स्टाफ यहाँ का बहुत कोऑपरेटिव है, आपने ऐसे बोला, तो वो व्यक्ति जो नार्सिसिस्टिक ईगोइस्टिक व्यक्ति है वो तुरंत आपके एक्सपीरियंस को रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा आप क्या बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, यहाँ का स्टाफ तो सबसे ज़्यादा करप्ट, भ्रष्ट, बदतमीज है, वो एकदम निम्न कोटि का है, उसको तो कुछ नहीं आता है, बिल्कुल अनकोऑपरेटिव, बदतमीज है, बेवकूफ़ है, इलिटरेट है, किसी को कोई तमीज नहीं है, कोई काम नहीं करना आता है, कुछ नहीं करना आता है। और इस तरीके से उसने चार गाली जो है जल निगम वालों को सुनाई।
और आप सहम गए। आपके अनुभव को उसने रिजेक्ट कर दिया और उसने ये कहा कि यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा खराब है, आपको कुछ नहीं आता, आप परसीव नहीं कर पाते हैं, आप देख नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके से उसने आपके अनुभव को रिजेक्ट कर दिया। और जब आपका अनुभव उसने रिजेक्ट कर दिया, आपके अनुभव को उसने इनवैलिडेट कर दिया, आपकी जल बोर्ड के दफ्तर में जाकर के जो आपने खुशी हासिल की थी, लोगों से बात किया, जो आपकी मेमोरीज हैं, उन सबको इनवैलिडेट कर दिया उसने। तो आप क्या महसूस करते हैं? आप ऐसा महसूस करते हैं कि शायद आप मूर्ख हैं, शायद वो लोग अच्छे नहीं थे, आप शायद समझ नहीं पाए। आप एक अपने अंदर इस बात का, जब कोई आपके अनुभव को अचानक नकार देता है, इनवैलिडेट कर देता है, तो आप एक मूर्ख महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी लाइफ अनरियल है, आपकी रियलिटी को ही के ऊपर उसने क्वेश्चन उठा दिया आपके अनुभवों को रिजेक्ट करके। और जनरली हमारा ऐसा परसेप्शन भी है समाज में, हम ऐसा देखते हैं, ये प्रचलित मान्यता है कि जब कोई किसी चीज को खराब कहता है तो ज्यादा लोग उसकी तरफ बात ध्यान से सुनते हैं, जब कोई किसी चीज को अच्छा कहता है तो ज्यादा उसकी तरफ ध्यान कोई नहीं देता। ऐसा मान्यता है हमारी। लेकिन कोई किसी चीज को खराब कह रहा है और आप किसी चीज को अच्छा कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज खराब है और आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका वर्ल्ड व्यू अलग है और उस व्यक्ति का वर्ल्ड व्यू अलग है। वो एक दूसरी दुनिया में रहता है, आप एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, और उसकी दूसरी दुनिया उतनी ही, चाहे जैसी हो, आपकी दुनिया को वो इनवैलिडेट नहीं कर सकती, आपकी दुनिया को वो रिजेक्ट नहीं कर सकती। आपकी दुनिया वैसे ही रियल है, आपका अनुभव ऐसे रियल है। कोई ऐसा व्यक्ति किसी चीज को खराब कह के आपके अनुभव को रिजेक्ट नहीं कर सकता। जनरली नार्सिसिस्ट के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो आपके अनुभव को इसी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नार्सिसिस्ट का डिलिबरेटली कोई अनुभव वहां पे बड़ा अच्छा रहा और वो आपसे झूठ बोल रहा है कि उसका अनुभव खराब, उसका अनुभव खराब ही रहा। इनफैक्ट जो ईगोइस्टिक व्यक्ति होगा, जो इतना ज्यादा ईगोइस्टिक है, इतना डिल्यूजनल सेल्फ इमेज अपने बारे में रखता है, इतना बड़ा अपने आप का जो स्वयं को इतना गौरवान्वित करके अपना हमेशा वर्णन करता हो, उसकी सेल्फ इमेज को, डिल्यूजनल सेल्फ इमेज को अगर कोई जरा सा भी कोई छोटी सी चीज टेस्ट लगा देगी तो उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। यही पनिशमेंट है, हाँ, एक बड़ी सेल्फ इमेज लेकर के चलने का, एक बहुत ही डिल्यूजनल सेल्फ इमेज लेकर के आप ग्रैंडियोसिटी के साथ जीने का, अपने आप को बहुत बड़ा बताने का, यही सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि जरा सी भी ठेस अगर कहीं से लगी तो तुरंत आपकी जो सेल्फ इमेज का बैलून है वो पंक्चर हो जाएगा। तो कोई भी जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, जो आपकी अनुभवों को नकारता है, आपके जीवन को रिजेक्ट करता है, वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो एक डिफरेंट वर्ल्ड व्यू में जी रहा है, आप एक डिफरेंट वर्ल्ड व्यू में जी रहे हैं। और डिफरेंट वर्ल्ड व्यू में जीना किसी के अनुभवों को इनवैलिडेट नहीं करता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो आपके अनुभव उतने ही रियल हैं जैसे कि वो व्यक्ति ये समझता है कि उसके अनुभव रियल हैं, और वो आपको इनवैलिडेट नहीं करता। तो आपको ये समझना होगा कि चूंकि वो व्यक्ति एक दूसरे जीवन, दूसरे दुनिया में जी रहा है, दूसरे वर्ल्ड व्यू में जी रहा है, इसलिए वो ये ऐसा कहता है कि आपके अनुभव अनरियल है। जबकि आपके अनुभवों को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अपना एक वर्ल्ड व्यू है, और आपका वर्ल्ड व्यू ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा रियल है, क्योंकि आप दूसरे के दुख दर्द को महसूस कर पाते हैं, आप दूसरे के साथ काइंडनेस के साथ बात कर पाते हैं, आप थोड़ी देर वेट कर पाते हैं, आप थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस लाइफ में कर पाते हैं। तो आप एक ज्यादा अच्छे सिटीजन हैं, आप एक ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं। तो हम आखिर फाइनली हमारा जीवन किस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अनुभवों से हमें खुशी प्राप्त हुई कि नहीं। आपके अनुभवों से ज्यादा आपको खुशी महसूस होती है, आपके अनुभव खुशी के टर्म्स में ज्यादा आपके लिए रिवॉर्डिंग है। इससे ये पता चलता है कि आपका वर्ल्ड व्यू ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा रियल है। आप जिस दुनिया में जीते हैं वो दुनिया ज्यादा ज्यादा रियल है, ज्यादा वास्तविक दुनिया में आप जीते हैं। और वो व्यक्ति जिसके कि अनुभव हमेशा उसको दुख देते हैं, वो एक इनऑथेंटिक वर्ल्ड व्यू में जी रहा है। तो इनऑथेंटिक वर्ल्ड व्यू ऑथेंटिक वर्ल्ड व्यू को कैसे इनवैलिडेट कर सकता है, कैसे नकार सकता है? तो आप कभी भी अपने अंदर से ये मत सोचिए कि आपके वर्ल्ड व्यू को या आपके अनुभवों को कोई नकार सकता है, आपके जीवन को कोई नकार सकता है। इनफैक्ट ये जो नार्सिसिस्ट्स होते हैं, ये इसी तरीके से दूसरे के वर्ल्ड व्यू को नकारते हैं। इसे प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है गैस लाइटिंग। ये स्पिरिचुअलिटी से ये सारी चीजें आई हैं। ये गैस लाइटिंग का जो दूसरे की रियलिटी को नकारने का जो तरीका है ईगो के माध्यम से,
ये सब बातों की सबसे पहले समझ स्पिरिचुअलिटी में ही पैदा हुई, साइकोलॉजी में नहीं इसकी समझ पैदा हुई, इसकी सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में समझ पैदा हुई। तो इस तरीके से खैर आपका ये गैस लाइटिंग इसे कहते हैं, गैस लाइटिंग से ये रिजेक्ट करता है, आपकी रियलिटी को रिजेक्ट करता है ताकि आपको कंट्रोल कर सके, आपको इनवैलिडेट कर सके, ताकि आपको एक साइकोलॉजिकल गुलाम बना सके, और ताकि ये आपको हिप्नोटाइज कर सके। जब आप इसके वर्ल्ड व्यू के लगातार टच में रहते हैं तो धीरे 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 ये आपको अपने वर्ल्ड व्यू में घसीटने की कोशिश करता है, आपको हिप्नोटाइज कर लेता है, और आप जो है इसके एक मानसिक गुलाम के तरीके से इसकी बात को समझने के लिए और मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वैसा ही आप भी जीने लग जाते हैं जैसा कि वो जी रहा होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको गैस लाइटेड नहीं होना है, आपको अपने वर्ल्ड व्यू को और उसकी रियलिटी को समझना होगा, उसमें अपने आप को ग्राउंडेड करना होगा। तो इस प्रकार आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जी सकते हैं। और आपको ये याद रखना होगा कि आपका दिन भले ही कठिन रहा हो, लेकिन आपके सबसे बुरे से बुरे दिन की भी जो वास्तविक स्थिति है खुशी देने के टर्म्स में, वो उसकी सबसे अच्छे से अच्छे दिन की भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति आपको भले ही चाहे कितना ही नकारें, एक्चुअली वास्तव में वो आप एक बहुत ही लो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे होते हैं, जिसमें कोई हैप्पीनेस नहीं होती, क्योंकि हर जगह उनका ये जो डिल्यूजनल सेल्फ इमेज है चोट खाता रहता है, तो कभी भी खुशी वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन आप अपनी ऑथेंटिसिटी की वजह से अपनी खुशी को प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए आपका वर्ल्ड व्यू और आपके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा रियल है, जिन्हें कोई नकार नहीं सकता है।